सभी साथियों को जय किसान। साथियों, वैसे तो आज रविवार था और हाजिर मंडियां जो हैं लगभग बंद रहती हैं। कुछ बंद भाव और बंद भाव के जो है सौदे होते हैं, लेकिन कल का वीडियो भी नहीं बना पाए थे और पिछले जो कुछ दिन हैं इनमें भी जो है वीडियो बना नहीं पाए थे। लाइव अगर वीडियो हो गया है तो एक कमेंट करके जो है ज़रूर बता दें साथियों, ताकि पता चल जाए। जय किसान भाई, सभी भाइयों को जय किसान, सभी को राम राम। जितने भी साथी जुड़े हो सबको सत श्री अकाल, जितने भी साथी जुड़े हो सबको जय किसान। आगे बढ़ा देना साथियों वीडियो को, क्योंकि अब आज कोशिश करके समय निकाल के मैंने सोचा कि चलो भावों के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लें। काफ़ी साथियों के फ़ोन आते हैं, दिन में लगभग 100 फ़ोन के करीब फ़ोन आते हैं कि भावों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, आप समय निकालो। लेकिन थोड़ा चुनाव का समय चल रहा है साथियों, तो टाइम नहीं मिल पाता है। वीडियो को आगे बढ़ाते जाना भाई। जो भी साथी आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उन सबको दिल से धन्यवाद देता हूं साथियों। ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करेंगे, और साथी जुड़ जाएं थोड़े, एक एक शेयर वाला बटन दबा दो तक कि और साथी जुड़ जाएं, तो फिर अपने जो है चर्चा को शुरू करेंगे। नई सरसों के ऊपर चर्चा करेंगे, पुरानी सरसों के ऊपर चर्चा करेंगे, नरमे के ऊपर चर्चा करेंगे, ग्वार के ऊपर भी चर्चा करेंगे। रशिया और यूक्रेन का जो मामला है वो बढ़ गया है। हालांकि मैंने तो पिछले सप्ताह ही बोला था कि ये काम बढ़ेगा, ये जो इनका तनाव चल रहा है वो युद्ध में तब्दील होगा, और वही हुआ। हालांकि कुछ साथी ये कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है ये जो तनाव चालू हो गया। जी गगन बुट्टर साहब हो गए लाइव, थैंक यू सो मच। काफ़ी साथी जुड़े हैं, सबको जय किसान भाई। जितने भी साथी जुड़े हो, वीडियो भाई आगे बढ़ा दो सारे साथी, एक एक बटन दबा दो वीडियो का, इसका शेयर का, ताकि और साथी जुड़ जाएंगे साथियों, तो फिर जो है अपनी चर्चा जारी करेंगे। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव बढ़ा है, और उस तनाव का जो फर्क है वो बाजारों के ऊपर साफ दिख रहा है। सिर्फ भारतीय बाजारों के ऊपर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार हैं उनके अंदर भी जो है ये फर्क अब साफ दिखने लगा है। और नरमे के अंदर खास करके, हालांकि पिछले हफ्ते भी अपनी चर्चा हुई थी कि नरमे के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट रहेगा, और वही हुआ है साथियों। नरमा काफ़ी जो है डाउन चला गया है, काफ़ी नीचे चला गया है इसी के चलते, और कोई सुधार भी नहीं हो पा रहा, रिकवरी नहीं हो पा रही। तो नरमे की चर्चा करते हैं सबसे पहले साथियों। नरमे के अंदर देखिए काफ़ी नुकसान हो गया है, और वो जो नुकसान था उसका रीजन एक ही बताया था कि कारण यही है कि अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध लगता है तो नरमे की फसल को नुकसान होगा। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तो लगभग पिछले 10 दिन से शून्य चल रहे थे, या ये कहें कि बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे थे। लेकिन भारतीय बाजारों की स्थिति कुछ अच्छी बनी हुई थी। लेकिन ये तो अपने पहले उस दिन यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर जो है अपना चैनल है, उसके ऊपर भी चर्चा की थी कि ये जो तेजी है भारतीय बाजारों की, ये कितने दिन बनी रह सकती है। ये काफ़ी कम दिन बनी रहेगी। उसका कारण साफ है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी देखने को मिलेगी तो आपको भारतीय बाजार थोड़े दिन ही तेजी में देखने को मिलेंगे, और वही हुआ। पहले 100 करके टूटा, फिर 200, 400, 500, और अब जो है काफ़ी नरमे के अंदर गिरावट साथियों आ गई है। 1000 से लेके 1200-1300 रुपये नरमा जो है टूट गया है। कुछ मंडियों में तो 1500 रुपये क्विंटल का भी जो है फर्क हमें देखने को मिल रहा है साथियों। अब साथी पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा। देखिए, जब तक रशिया और यूक्रेन के अंदर कोई जो एक सीज फायर नहीं होता, जी काफ़ी साथी जुड़े हैं, आपके कमेंट भी बीच में आ रहे हैं। शेयर का बटन सारे साथी एक एक दबा दें साथियों, शेयर कर दें ताकि और साथियों तक ये वीडियो पहुंच जाए। बड़ा मुश्किल से समय निकाल के जो है आज वीडियो बना रहा हूं। तो जब तक इनके अंदर सीज फायर नहीं होता, जब तक इनके अंदर युद्ध बंद नहीं होता, तब तक नरमे की पोजीशन खराब ही रहेगी। ये लग रहा है कि अगर ये काम हो गया, अगर ये युद्ध जो है शांत हो गया, तो फिर पुनः जो है नरमे के अंदर एक तेजी बन सकती है, ऐसा एक्सपर्ट लोगों का मानना है। आज भी, हालांकि आजकल थोड़ा कम लोगों से बातचीत कर पाता हूं, लेकिन आज शाम को मैंने कुछ लोगों से बात की है जो नरमे के भाव की बहुत ज़्यादा बारीकी से जानकारी रखते हैं। तो उनका कहना यही था कि हो सकता है कि इसके अंदर बढ़ोतरी आ जाएगी, जैसे ही थोड़े से हालात हैं जो सामान्य होंगे। लेकिन पुनः आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है साथियों
कि सौदा जो है आपको अपने विवेक से करना है। एक बार आवकें भी प्रभावित हुई है, आवकें रुकी है, किसानों ने नरमा रोक लिया है। और एक बात आपको बता दूं कि ये जो आदत पड़ रही है किसान को, बात शेयर करने वाली साथियों शेयर कर देना, ये जो आदत पड़ रही है किसान को कि फसल के भाव को देखकर फसल को बेचना, ये बड़ी अच्छी आदत है और ये मेरे दिल को बड़ा सुकून देती है। क्योंकि पहले एक भेड़ चाल जिसको अपने गांव में बोलते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं, मैं भी उसमें शामिल था कि जैसे ही फसल निकाली और हम लोग जो है बेचने को चालू हो गए, अगर पड़ोसी ने बेच दी तो हमने भी बेच दी, दूसरे पड़ोसी ने बेच दी, तीसरे ने बेच दी। लेकिन अब जो चीजें हैं वो चेंज होने लगी हैं पिछले 1-2 साल से। अब किसान वेट कर रहा है, अब किसान भाव का वेट करके, चाहे छोटा किसान है, ज्यादा खुशी तो तब होती है जब छोटा किसान जो होता है वो भी जो है इंतजार करके जो है फसल को बेचने लगा है। उसी का फल सरसों में मिला है किसानों को, पुरानी सरसों में उसी का फल जो है नरमे के अंदर मिल रहा है। अब जैसे भाव कम हुए किसानों ने एक बार नरमा रोक दिया है, जैसे सरसों के भाव कम होते थे किसानों ने सरसों रोक दी थी। तो जब भाव बढ़ चलता है सप्लाई से, जब सप्लाई रुकेगी तो तेजी आएगी, इस बात में कोई शक नहीं है। और ये जो चीज है ये किसानों के समझ आने लगी है, बड़ा दिल को सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है ये चीज देखकर। तो देखिए नरमा अब रुक गया है, युद्ध उधर चल रहा है, जैसे ही कोई माहौल शांत होगा तो एक उम्मीद है, क्योंकि और कोई कारण नहीं है, कोरोना चला गया है, भगवान की बड़ी कृपा हुई है और सुख शांति है, तो और कोई कारण नहीं है नरमा मंदा होने का। और सबसे बड़ी बात, नरमे की अगली फसल आने के अंदर अभी बहुत बड़ा टाइम पड़ा है, एक लंबा टाइम पड़ा है। तो उम्मीद है कि हालात ठीक होते ही नरमे के अंदर थोड़ा बहुत और सुधार होगा साथियों, बन सकता है, एक अच्छी रिकवरी जो है नरमे के अंदर बन सकती है। बात करें पुरानी सरसों की तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं। अब जो है पुरानी सरसों के भाव जो है वो हो सकता है एक दिन में 500 बढ़ जाएं, दूसरे दिन में 200-300 घट जाएं, फिर 100 बढ़ जाएं, 400 घट जाएं। डीजल के रेट के बारे में बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं, 100% श्योर है अब इस युद्ध का बहाना लेके, हालांकि ये तो एक सरकारों के प्रोपगंडे होते हैं, कोई भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई और सरकार हो, चुनाव थे, यूपी में थे, उत्तराखंड में थे, पंजाब में थे और 2 स्टेटों में चुनाव थे, उनके चलते ही डीजल को सस्ता किया गया था, उनके चलते ही जो है डीजल को एक विराम दिया गया था, रोका गया था। चुनाव खत्म होते ही जिस दिन अंतिम चरण के चुनाव हो गए, 10 मार्च का इंतजार चाहे मत करना साथियों, उस दिन तो रिजल्ट आना है, वो कौन आए किसके पक्ष में आए अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डीजल के रेट उसी दिन बढ़ जाएंगे, लगभग उसी दिन बढ़ने। डीजल और रसोई गैस के जो रेट हैं, पेट्रोल के जो रेट हैं, बिल्कुल बढ़ेंगे, ये बात तय है। ये रशिया यूक्रेन का युद्ध होना ये तो एक बहाना बन जाएगा, चलो अब कह लो आप, लेकिन हर चुनाव के बाद ऐसा होता है, हर चुनाव के बाद ऐसा होता है। आप में से लगभग साथी इस बात से मेरी से सहमत होंगे, जो साथी सहमत हैं वो जरूर बताएं। चुनावों के लिए रोका जाता है, लेकिन चुनावों के बाद जो है डीजल पेट्रोल गैस को तेज किया जाएगा, इस बात में कोई भी शक नहीं है। और आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हो तो जरूर बताएं। तो बात करें सरसों की साथियों, वापस मुद्दे पे आते हैं। सरसों, पुरानी सरसों के अंदर अब कोई बड़ी तेजी मंदी उठा पटक आपको देखने को मिलती रहेगी, लेकिन कोई आपको ये कहे कि सरसों पुरानी 9000 को हो जाएगी तो ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। अब नई बात करें नई सरसों की, तो नई सरसों के अंदर ठीक माहौल चल रहा है। अब जैसे जैसे तेल की सप्लाई जो है ठप होगी, जो आयात निर्यात है उसको प्रभाव पड़ेगा युद्ध के माहौल के कारण, तो फिर जो है लगता है कि धीरे धीरे एक कारण बनेगा सरसों को थोड़ा थोड़ा तेज होने का। हालांकि अभी भी तेजी में है, कल थोड़ा सा जो है एक गिरावट देखने को मिली थी। साथियों वीडियो को शेयर कर दें साथ ही साथ, जिन साथियों ने शेयर किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक गिरावट देखने को मिली थी नई सरसों में, हो सकता है कल को भी एक थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिले, लेकिन बड़ी गिरावट सरसों में नजर नहीं आ रही है साथियों, क्योंकि सरसों के अंदर भी नुकसान हुआ है और जितनी सरसों की आवक अब हो रही है वो कम हो रही है। इस समय तक काफी आवकें होने लग जाती हैं, अभी तो 10 लाख कट्टों से भी कम जो है सरसों की आवक हो रही है। तो आगे उम्मीद है, क्योंकि सरसों की फसल जैसी हम लोग सोच रहे थे वैसी नहीं है जी। संधू साहब, राठौड़ साहब, आप लोगों ने डीजल के बारे में पूछा था, धन्यवाद। तो वैसी नहीं है साथियों, झाड़ जो है वैसा नहीं निकल के आ रहा है। कुछ साथियों से बात भी हुई है जिन्होंने सरसों निकाल के बेची है,
तो वो एक कारण बन सकता है सरसों के अंदर अच्छे भाव रहने का। बड़ी मंदी सरसों में आपको देखने को नहीं मिलेगी, आपको घबराने की जरूरत जो है नहीं है साथियों। ग्वार की बात करें, ग्वार के अंदर भी डाउन देखने को मिला है। युद्ध का जो असर है वो ग्वार के ऊपर भी पड़ा है, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे आगे रिकवरी चल के बनेगी। असल के अंदर कहानी ये है कि जब तक ये यूक्रेन और रशिया की कहानी नहीं सलटती, इनका सलटारा नहीं होता, इनका राजीनामा नहीं होता, इनका जो युद्ध विराम नहीं होता, तब तक आप किसी फसल के बारे में खुल के कोई भी बात नहीं बता सकते, क्योंकि बाजार के अंदर अस्थिरता रहेगी, इस बात में कोई भी शक साथियों नहीं है। और ये बात मैंने कल नहीं परसों मेरे YouTube चैनल किसान राजा हेर के ऊपर भी बताई थी कि ये जो स्थिरता है, ये जो अस्थिरता बनी हुई है, इस अस्थिरता के कारण जो है अब फसलों के भाव भी जो है अस्थिर रहेंगे, कभी ऊपर चले जाएंगे, कभी नीचे हो जाएंगे, एक दिन नीचे हो जाएंगे, दूसरे दिन ऊपर चले जाएंगे। जैसे ही इसके अंदर जो है एक युद्ध विराम की स्थिति बनेगी, तो उम्मीद करता हूं कि एक अच्छी आपको रिकवरियां फसलों के अंदर देखने को मिलेंगी। और नरमे के साथी बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप धैर्य रखें। विनोद जी सारण साहब जुड़े हैं, धन्यवाद जैक्सन भाई। तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, जैसे ही ये स्थिति जो है नॉर्मल होगी तो हो सकता है आपको अपने भावों का जो है पता चल जाएगा। सुग्रीव बिश्नोई पूछ रहे हैं सूरतगढ़ ब्रांच में पानी कब आएगा। सूरतगढ़ ब्रांच के अंदर 2 तारीख के बाद का बोल रहे हैं, अभी रेगुलेशन तो पूरा जो है कल मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी बिजी हूं इन दिनों में। कोशिश करूंगा मैं कि जो है कल जानकारी दे दूंगा। भाई डीजल पंजाब से लेके आ सकते हैं, किसान कोई रोक तो नहीं। एक लिमिट तक आप लेके आ सकते हो, एक लिमिट तक लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे लेके आ रहे हैं। तो उम्मीद इससे ज्यादा ये मांग करो कि राजस्थान के अंदर भी जो है डीजल का रेट बराबर होना चाहिए पंजाब के। खैर साथियों, ये मुद्दा चेंज हो जाएगा अब। कल अगर समय मिला तो जरूर पुनः आपको दोबारा फसलों के भाव की जानकारी दूंगा साथियों। थोड़ा बिजी हूं इन दिनों में, जैसे ही भावों की जानकारी कल मेरे को मिलेगी, समय मिला तो जरूर जो है अपनी चर्चा करेंगे। आप सब लोग बहुत प्यार करते हैं, वीडियो को बहुत आगे बढ़ाते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।